on the computer. Okay. So, Assalamu alaikum. It's me, Muzammil Hanif, and I'm a CEO and founder of the Trade School. So, by profession, I'm a chartered accountant, and I recently joined the communities of the USA. मैं आपको वो भी शो करवा देता हूँ। प्लीज़ आप अपनी वीडियोस को यार काइंडली ऑफ रखें यार प्लीज़, रिकॉर्डिंग में आती हैं ये। अच्छा देखें, हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और इंशाल्लाह जो क्यूरीज हैं आपकी वो हम एट द एंड ऑफ द सेशन कंडक्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मेरा जो है वो मैसेज है फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिन्होंने हमारे साथ, और जो फ्री स्टूडेंट्स हैं जो जर्न पब्लिकली सेशन को वॉच कर रहे हैं। देखिए, आप जब हमारी वेबसाइट पे आते हैं ना, यहाँ पर एक फ्री स्टॉक एंड फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग कोर्स है फॉर बिगिनर्स, ठीक है। आप जैसे इस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि कॉमन मिस्टेक्स बाय ट्रेडर, ठीक है। ये क्या है, ये साइकोलॉजी आपकी सेट करेगी। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि एक नॉर्मली ट्रेडर मार्केट में आके क्या गलतियां करता है, ताकि आप वो गलतियां ना करो और आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको। देखिए, इन ट्रेडिंग 90% जो गेम है, 95% वो माइंडसेट का है। आपका माइंडसेट सेट होना लाजमी है, अदरवाइज आप कुछ भी कर लें, आप इस ट्रेडिंग से पैसे नहीं कमा सकते। आप कमा लेंगे लेकिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे। फिर सेकंड लेक्चर में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस को डिस्कस किया, जो न्यूज़ ट्रेडिंग के अंदर भी आती है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स इसमें अवेलेबल हैं ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। फिर मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है ना डिस्कस किया था, जो अपडेटेड या एडवांस मेथड है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का। उसके बाद ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है ना, विच मेथड इज बेस्ट फॉर यू, इसको हमने डिस्कस किया। ये फ्री सेशंस अवेलेबल हैं, आप इनको देखेंगे ना, एटलीस्ट मार्केट के बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मार्केट किस तरीके से ऑपरेट हो रही है, किस तरीके से नहीं। अब चाहे कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, आप लोग इसको लाजमी चेक करें, ये बहुत वैल्यू ऐड करेंगे। इसके बाद जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो डैशबोर्ड में जाके अपना एलएमएस पे एक्सेस ले सकते हैं इस कोर्स का। और जब आप यहाँ पे आएंगे, ये वीडियो लाजमी वॉच करें, जो इंट्रोडक्शनरी वीडियो है, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर इसके बाद देखें, वेलकम स्टूडेंट्स का एक है फॉर जो है ना टैब है, इसकी वीडियोस आप वॉच करें, और जो वीडियो यहाँ पे अपलोडेड नहीं है आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, क्योंकि ये मैंने इस वजह से नहीं की, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन द डिस्कॉर्ड। तो जैसे ही डिस्कॉर्ड अगर सेट होता है तो फिर हम जो है ना वो डिस्कॉर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, फिर फॉरेक्स की मार्केट अंडरस्टैंडिंग के, फॉरेक्स किस तरीके से वर्क कर रही है, सारी आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के लेक्चर्स यहाँ मिल जाएंगे। हाउ टू यूज मेटा ट्रेडर, हाउ टू लॉग इन मेटा ट्रेडर, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू। फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है, जो स्टार्ट होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। फिर आपको ट्रेंड लाइंस बनाना, पैटर्न्स, और जो भी इसकी पीडीएफ फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी आपको। जो अपडेटेड लेक्चर्स हैं वो भी मैं यहाँ पे जो है ना अपलोड करता जाऊँगा टाइम टू टाइम। फिर बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है, और जो ना एडवांस टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, मैकडी की है। अब आप इन पे किसी भी स्ट्रैटेजी को कंबाइन वे में बना के आप अपना मेथड्स बना सकते हैं। फिर एडवांस ट्रेडिंग के अंदर फिबोनाची है, हार्मोनिक पैटर्न्स हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। एलियट वेव है, ये पूरी डिटेल वीडियोस इस पे हमने बनाई हुई। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आपको 2-3 लेक्चर यहाँ पे मिल रहे हैं, जिसमें कोर्ट रिपोर्ट और लिक्विडिटी है। तो ये दो ही मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिसके अलावा एक सीजनैलिटी का होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो है ना हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, और इसमें मेजर चीज़ें यही हैं। इसके अलावा जो अदर डायरेक्शनल टूल्स हैं वो हम लाइव सेशंस के अंदर भी बता रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे वीडियो है, जो मैंने अभी पीछे दिखाई थी, बाकी आप उस पर जाएंगे वहाँ पे आपको काफ़ी मिल जाएंगी। और ये बाकी नीचे वाली भी वीडियोज़ हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे, और जो टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे अपलोड हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद देखें आप, अब हमारे पास जो ना फिर एक वॉल्यूम एनालिसिस का भी कोर्स है, जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर हमारी पॉलिसी क्या है कि हम आपको प्रॉपरली कोर्स पर एक्सेस देते हैं। जैसे जनवरी बैच की रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। जनवरी बैच के अलावा जुलाई बैच है, उसकी भी रिकॉर्डिंग्स ऑलरेडी स्टूडेंट्स के पास हैं। यहाँ पे जो है ना अभी तक हमने इस वजह से अपलोड नहीं की क्योंकि डेटा काफ़ी ज़्यादा था, मैनेज करने में आपको पता है काफ़ी इशूज़ होते हैं। फिर रिसोर्स एंड डॉक्यूमेंट्स फाइलें और लाइव सेशंस भी जो है ना वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं। मैं यहाँ भी अपलोड जो है ना वो कर दूंगा। इसके अलावा एक बेसिक लेक्चर है क्लास 1, ये लाजमी चेक कीजिएगा, आपको वॉल्यूम एनालिसिस समझ में आ जाएगी कि ये क्या चीज़ है। अब देखें, ये सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने का बेनिफिट ये है कि जो बच्चे बिल्कुल न्यू हैं, जिनको बिल्कुल मार्केट का आइडिया नहीं है, वो ये जाके चेक करें। जो बिल्कुल, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन हमारे साथ कराई हुई है, उनको आइडिया नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, वो जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया वैसे स्टार्ट करें, तो ये चीज़ जो है ना बेस्ट हो जाती है। अच्छा, अब
मैं जो है ना अपने टॉपिक्स की तरफ आता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और विच मार्केट इज बेस्ट। अब एक सवाल जो है ना हमसे काफी ज्यादा किया जाता है कि विच मार्केट विच मार्केट इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, ठीक है ना, इज बेस्ट फॉर ट्रेडिंग। अब इसके अंदर बच्चों के पास ऑप्शंस क्या होते हैं, इसके अंदर अगर हम बात करें बच्चों के पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होता है कि सबसे पहले उसके पास अवेलेबल है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ठीक है, हम स्पेसिफिक नहीं होते किसी भी कंट्री से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान भी आ जाता है, ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट, यूएसए की मार्केट आ गई, ठीक है, कोई बच्चा सऊदीया में, सऊदीया की मार्केट आ गई, यूएई की मार्केट आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपकी जो है ना वो यूके की, लंदन की मार्केट आ गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और आप अगर जापान को ट्रेड कर रहे हो, जापान की मार्केट आ जाएगी, इंडिया की मार्केट आ जाएगी, आप कहीं से भी हो, ऑल द फंडामेंटल्स आर सेम, ठीक है। किस तरीके से सेम है, मैं अभी आपको ये भी चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि ये सेम कैसे है, ठीक है। सेकंड आपके पास ऑप्शन क्या होता है भाई, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है फॉरेक्स मार्केट, ठीक है ना। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं, हम यहाँ पे करेंसीज को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा यहाँ पे कमोडिटीज को भी ट्रेड कर सकते हैं, और जो है हम यहाँ पे इंडिसेस को भी ट्रेड कर सकते हैं। ये चीजें क्या है, ये मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। थर्ड वन इज द क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, जिसके अंदर आपकी बीटीसी, जिसके अंदर आपकी बीटीसी प्लस जो है ना वो ऑल्ट कोइंस आ जाती हैं जो अदर देन बीटीसी है, ठीक है, जो अदर देन बीटीसी हैं ये दोनों यहाँ पर आ जाती हैं। नाउ लेट्स सी, ठीक है, नाउ लेट्स सी विच मार्केट इज बेस्ट, कौन सी मार्केट ज्यादा बेस्ट है जिसको हमें ट्रेड करना चाहिए, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं सबसे पहले, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास जो है ना, क्योंकि देखें आई एम फ्रॉम द फाइनेंस साइड, मैं सीए की साइड से हूँ, ठीक है, मैं सीए स्टूडेंट भी हूँ और सीए में टीचर भी रह चुका हूँ, और मैंने अलहमद अकेडमी और ये काफ़ी सारी अकेडमीज के साथ पढ़ाया भी है। आई एम फ्रॉम द सीए साइड, ठीक है। अब मैं आपको सीए के पर्सपेक्टिव से ही बात करता हूँ, ठीक है, मैं सीए पर्सपेक्टिव से ही आपके साथ बात करता हूँ। देखिए सीए के अंदर हम एक चीज़ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आईएफआरएस, ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, आईएफआरएस। एक है आईएफआरएस और आईएएस, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब आप एक चीज देखें, एक्सेप्ट यूएसए, पूरी दुनिया के अंदर आईएफआरएस को फॉलो किया जाता है, ठीक है। पूरी दुनिया में अगर आप किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना चाहते हो तो उसकी बेसिस क्या होंगी, उसकी बेसिस होंगी आईएफआरएस। जब पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के एफएस बनाने के लिए उसकी बेसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए उसकी बेसिस आईएफआरएस है, तो मतलब क्या हुआ, उसको रीड करने का भी मेथड वही होगा, उसको रीड करने का मेथड भी बहुत वही होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के जो कोर्स है मैंने उसमें डिटेल के अंदर बताया हुआ है, ठीक है, इसमें मैंने डिटेल के अंदर बताया कि विच मार्केट इज बेस्ट, विच मार्केट इज बेस्ट, ओ सॉरी, हाउ टू जो है ना वो रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें बहुत डिटेल के अंदर मैंने बताई। प्लीज यार अपनी वीडियोस स्टॉप कर दें प्लीज। तो अब एफएस बनाने का जब मेथड एक है तो फिर इसको रीड करने का मेथड भी एक ही है, हम इसको रीड भी बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। अब देखें, अब जो रीडर है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना वो अपने पर्सपेक्टिव से उसको देखता है। अब अगर कोई यहाँ पे बैंकर है जो पैसे देना चाहता है, जो लोन देना चाहता है, वो उसके एसेट्स को देखेगा, उसकी री पे की कितनी जो है ना वो उसकी एफिशिएंसी है, वो अपने एसेट्स, अपने लोन्स को जो ना रीपे कर दे वो उसको देखेगा। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो उसके एसेट्स देखेगा, बिजनेस मॉडल देखेगा। यहाँ पे अगर कोई ऑडिटर है तो हम यहाँ के क्या चेक करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ आईएफआरएस की गाइडलाइंस पे बना है या नहीं बना। देखिए हम मैं पर्सनली ऑडिट कर चुका हूँ काफी कंपनीज के, हमारा कभी भी पर्पस ये नहीं होता कि हम कंपनी के अंदर फ्रॉड पकड़ने जा रहे हैं, वी आर नॉट अ फ्रॉड डिटेक्टर, ये हमें पहले दिन ही पढ़ाया जाता है। हम कोई फ्रॉड पकड़ने वाले नहीं है, ना हम कोई लॉस पकड़ने वाले, हम ये कहने जा रहे हैं कि जो ये बोल रहा है सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। इसने एक पूरा पर्चा दिया जिसपे ऊपर लिखा हुआ था इतनी सेल्स हुई, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, इतनी ट्रांजेक्शन यहाँ हुई थी। हमें खाली ये चेक करना है ये जो इसने बोला है ये सही है या नहीं है। ये इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके, मैं डेली सेशंस जो हम करेंगे वीकेंड के, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि ऑडिट होता कैसे, ठीक है। थर्ड वन, इसके यहाँ पे अगर गवर्नमेंट है या कोई भी एफबीआर वाले हैं, जो भी इदारे हैं, एफआईए, तो वो अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे ताकि टैक्स की एवेजन ना हो सके। तो आईएफआरएस का मेथड जो ना बेसिस आईएफआरएस है। जब बेसिस आईएफआरएस है तो फिर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करो, चाहे यूएसए में काम करो, चाहे सऊदीया में काम करो, चाहे यूएई में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, इंडिया में, मेथड सेम है। एक्सेप्ट यूएसए, यूएसए के अंदर आईएफआरएस नहीं, यूएस गैप फॉलो किया जाता है।
कनाडा के अंदर जो है ना वो IFRS ही है, लेकिन यूएसए के अंदर यूएस गैप फॉलो किया जाता है, जो बिल्कुल सिमिलर है IFRS के, कोई इतना डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट जो ना थोड़ी बहुत चेंजेस के अलावा, थोड़े बहुत डिफरेंस के अलावा इतना डिफरेंस नहीं है। आप इसको रीड करना जानते हो, आप इसको भी कर लोगे। तो ये है। अब देखिए IFRS की जब बात आती है, या जब हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो बात हमारी ना दो जगह पे चली जाती है। बात हमारी दो जगह पे चली जाती है। एक आ जाती है इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, ठीक है, एक हमारी बात चली जाती है ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड द फॉरेक्स मार्केट आर बोथ आर बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट्स एंड द बोथ आर बेस्ट फॉर ट्रेडिंग, दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि ये दोनों चीजों के लिए बेस्ट है। अब हमारे पास तीसरा सवाल क्या आता है? अब हमारे पास तीसरा सवाल ये आता है कि हम किस मार्केट से स्टार्ट करें, ठीक है, हम किस मार्केट से स्टार्ट करें। अब देखें, इसके अंदर मैंने एक चीज क्लियर क्या कर दी, जब मेथड एक है, जब मेथड पूरी दुनिया के अंदर काम करने का एक है, तो फिर ये किस मार्केट में काम करने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। फिर आपके लिए हर चीज बराबर है। अब आपको कुछ भी लाके दे दो, आप ट्रेड कर लोगे स्टॉक मार्केट में, किधर भी बिठा दो आप काम कर लोगे। मैं यूएसए के अंदर सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं यूएसए की ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर जो है ना सर्विसेज दे रहा हूँ, मुझे फॉलो कर रहे हैं लोग, मैं भी अपना ट्विटर भी दिखा दूंगा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जेन्युइन फॉलोइंग बढ़ रही है वहाँ पे, मतलब कोई पेड नहीं है, कोई जो है ना वो बोट्स नहीं है, जेन्युइन फॉलोइंग बढ़ रही है, बहुत अच्छा इंप्रेशन है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं यूएसए में ट्रेड करा रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में भी कर रहा हूँ। अब देखिए, मेरी एडवाइस स्टूडेंट को ये होती है कि आप क्या करो, आप ट्रेडिंग करो यूएसए में, ट्रेडिंग करो यूएसए के अंदर। यूएसए इज बेस्ट फॉर बोथ पर्पसेस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। लेकिन हम ना यूएसए के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी कर नहीं सकते, क्योंकि वहां का सिटीजन होना लाजमी है। बहुत सारे तरीके हैं, हो जाता है, लेकिन इतनी रिलायबिलिटी नहीं रहती। तो ट्रेडिंग इजीली हो जाती है, कैसे होती है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। तो यूएसए की मार्केट को ट्रेड करो आप, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को आप क्या करो, वो पाकिस्तान में करो। अब इसकी सिंपल सी दो एग्जाम्पल दूंगा, इससे ज्यादा मैं एग्जाम्पल नहीं दूंगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हमने कुछ शेयरिंग करते रहते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ पर्सनली, मैंने जो है ना एक प्लान्स बनाया है, दिस इज माय 20 years प्लान, ठीक है, मेरा ये 10 year प्लान है, ये 20 years प्लान है, मोस्टली 15 to 20 years, जैसे हम इंश्योरेंस करवाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर मंथ किसी ना किसी कंपनी के शेयर्स परचेस करता रहता हूँ। अब मैं सिंपल सी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आज के दिन एक साल पहले, अगर एक साल पहले आपने कोलगेट कंपनी के अंदर 10 लाख रुपए लगाए होते, तो वो आज आपके 65 लाख से ऊपर हो जाते। सिर्फ आपको खरीद के बाय करना है, कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। अगर आपने 6 महीने पहले मारी पेट्रोलियम कंपनी के अंदर आपने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाए होते, तो वो आज आपको नियरली 1 करोड़ तक की जो है ना वो आपकी वैल्यू हो जाती है। रफली एस्टिमेट है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न आपको मिल जाता। अगर आपने सासगार सेज्यू कंपनी के अंदर आपने एक 2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपने इसमें 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लगाए होते, तो वो आज आपके 1 करोड़ 20 लाख तक की जो है ना वो आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकती थी। जिस तरीके से आपके प्लॉट्स होते हैं, जिस तरीके से आपका गोल्ड होता है, ये चीज भी बिल्कुल उसी तरीके से है। हम ये चीज समझ नहीं पा रहे, आई डोंट नो कि इसमें इतनी क्या बिग डील है कि हम इसको, ये चीज को इजीली नहीं समझ पा रहे। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको बैंक में रख के लोन ले सकते हो। आप इस पे जो है ना वो किसी को एज अ प्लेज दे सकते, सिक्योरिटी जो है ना रखवा सकते हो। बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं, और ये आपकी नेटवर्थ में आते हैं, नेटवर्थ। जैसे हमारे पास प्लॉट है, हम कहते हैं यार मेरे पास 2 गाड़ियां, एक प्लॉट है, तो मेरे ये 1 करोड़ तक की नेटवर्थ बनती है। तो ये नेटवर्थ आपकी बढ़ रही है, और ये कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करती हैं, तो शेयर प्राइस में होता है। सेजियो का 50 रुपए का शेयर था, 1200 रुपए प्लस है अभी, ठीक है। ये रक्षा बनाने वाली कंपनी है सासगार, कोलगेट कंपनी सबको पता है, मारी पेट्रोलियम सबको पता है। तो ये चीज जो है ना इसमें बेस्ट है, इसके अंदर फॉर ये जो है हमारा पाकिस्तान में लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का। मैं पाकिस्तान में क्यों मना करता हूँ, बिकॉज लो वॉल्यूम से मोस्टली स्टक हो जाते हैं, कैश कैश स्टक हो जाता है, आप फंस जाते हो पैसे लेके, तो आप इस तरफ जाओ ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको कोई बंदा चाहिए जो आपको गाइड करे,
और जो आपको जो है ना बताए कि विच कंपनीज आर बेस्ट, हम हर 3 महीने की क्वार्टरली रिपोर्ट पे कंपनीज के ट्रैक करें रिकॉर्ड्स को, एंड अपनी जो है ना वो एंट्री अच्छी रखें, ये सारी चीज़ें जो है ना वो करें, और ये ऑलरेडी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। ठीक है, मैं अक्सर बताता रहता हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वाले ग्रुप के अंदर कि मैंने ये बाय किया है, मैंने ये बाय किया, और अभी हम इंशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे जब मूव करेंगे तो इस पे फिर बाकायदा सेशंस भी हम इस पे करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है यूएसए फॉर ट्रेडिंग। यूएसए फॉर ट्रेडिंग इसलिए बेस्ट है, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों से 194 पे मैंने टेस्ला कंपनी के 5 शेयर बाय करवाए था। मैं ना आपको हमेशा जब भी ट्रेड देता हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, मैं बताता हूँ रिस्क कितना है। कैलकुलेटेड रिस्क ले लेंगे ना तो मसला नहीं होगा, मैं बताता हूँ रिस्क कितना। मैंने कहा भाई आपको इस पे ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 डॉलर का रिस्क है, $5 का मैसेज ले रहे थे 189 का, 194 से $250 तक वो गया है। अब आपके ऊपर था कि आपकी साइकी कितनी स्ट्रांग है, आपका होल्डिंग पावर कितना स्ट्रांग है कि आप इसको होल्ड कर सको और आप इस पे जो है ना वो ट्रेड को होल्ड करके अच्छा प्रॉफिट निकालो। मैं एक एक दो दो शेयर ट्रेड करवाता हूँ लिटरली। जो है हमारी जो मंथली फी है, राइट नाउ वी आर चार्जिंग $25 पर मंथ। ठीक है, $25 से ज्यादा तो मैं खुद निकलवा देता हूँ, हफ्ते का प्रॉफिट इससे ज्यादा होता है, और बाकायदा वो ट्रेड होती ही जो है ना ये हमारी फी निकालने वाली है। आराम से आप जो है ना सिर्फ हमें मुझे फॉलो करें, आप आराम से 150 से 200 डॉलर मंथली निकाल लोगे। अगर आपका होल्डिंग पावर अच्छा है, अगर आपको सिस्टम समझ में आता है, अगर आपको सेटअप समझ में आता है, जो अभी मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूंगा अगर टाइम मिला तो, वरना नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई विच मार्केट इज बेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर आप यूएसए को ट्रेड करो, सऊदीया को ट्रेड करो, यूएई को ट्रेड करो, किसी भी मार्केट में अकाउंट ओपन करो, कहीं से भी वो ट्रेडिंग करो, सेम मेथड इज सेम। इन्वेस्टमेंट ढूंढो, स्टॉक्स को निकालो। देखो असल गेम ही ये होता है, असल गेम ही ये होता है कि स्टॉक्स बेस्ट। एक मिनट यार, एक मिनट, एक मिनट भाई साहब। अच्छा एक मिनट आप मुझे देना, एक मिनट मुझे देना आप एक मिनट, कोई सवाल हो आप टाइप कर दें। जी सॉरी यार, थोड़ा सा ना यूपीएस से इशू आ रहा था तो वो बंद हो जाता, लाइट बंद हो जाती है। अच्छा, सो देखें हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे कि विच मार्केट इज बेस्ट। देखो ट्रेडिंग इज इजी, द बेस्ट थिंग इज डेट के आपको फाइंड आउट आना करना चाहिए अपनी वॉच लिस्ट, आपको नाम पता होना चाहिए किसको ट्रेड करना है। वरना देखो चार्टिंग करना, ये लाइनें वाइनें ड्रॉ करना, मेरे एक सीनियर है ताहिर भाई नाम है, बहुत बहुत ग्रेट ग्रेट बंदे हैं। ठीक है राकिब, मैं आपका सवाल मैंने पिन कर दिया है, मैं इसको इंशाल्लाह एंड में आपको क्यूरी रिजॉल्व कर दूंगा। वो कहते थे ये चना चार्ट बनाना, ग्राफिक डिजाइनिंग बनाना कोई मसले की बात नहीं है, असल चीज है होल्डिंग पावर होना चाहिए। द ट्रेडिंग इज इन 95% माइंडसेट और 5% स्ट्रेटेजीज। हम क्या करते हैं 5% के पीछे भागते रहते हैं सारा दिन। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी क्लियर। अच्छा सेकंड ये कि मैं थोड़ी सी ये एक मिनट रेस कर देता हूँ। सेकंड ये हमारे पास फोरेक्स, फोरेक्स का क्या मतलब है ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ।
ठीक है, फोरेक्स का मतलब क्या है ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि भाई फोरेक्स क्या चीज है। अब देखिए फोरेक्स वर्ड निकला है फॉरेन एक्सचेंज से, ठीक है। ये फोरेक्स और पीएमएक्स दोनों एक ही चीज है। पीएमएक्स इज द पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज एंड द फोरेक्स इज द फॉरेन करेंसीज एंड कमोडिटीज एक्सचेंज। इतना कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें, जस्ट डिफरेंस ये है कि फोरेक्स के अंदर आप दुनिया की सारी चीजें ट्रेड कर सकते हो। आप फोरेक्स के थ्रू यूएस स्टॉक्स भी ट्रेड हो जाएंगे आपके, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए। यहाँ पे आपके कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गया आपका, यहाँ पे जैसे कि सिल्वर हो गया आपका, ऑयल हो गया, ये सब ट्रेड हो जाएंगे। और हर चीज को ट्रेड करने के पीछे लॉजिक होता है। पिछले पूरे वीक हमने चीजों को डिस्कस किया है, हमने जो है ना अपने ग्रुप्स के अंदर। तो हमने गोल्ड को ट्रेड किया, रीजन क्या था, ईरान और इसराइल की जो वॉर चल रही है, और लिटरली हमने इस पे 0.01 की, आप पूरी जितने भी आपने बड़े बड़े ट्रेडर देखे होंगे, आप 0.01 गोल्ड में कोई लगाता ही नहीं है। हम 0.01 से ऊपर जाते ही नहीं है। 0.01 की लॉट से हमने 50-50 60-60 डॉलर पर लॉट निकाले। और ये लिटरली बिल्कुल पब्लिक ट्रेड थी, स्टूडेंट्स को बताया है, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा फॉरेक्स में क्रिप्टो भी ट्रेड हो जाता है, बीटीसी, ऑल्ट कोइन, शॉर्ट कोइन, सब ट्रेड हो जाते हैं। इंडिसेस भी ट्रेड हो जाती हैं। इंडिसेस क्या है, जैसे KC 100 इंडेक्स है, ये एक इंडेक्स है। तो ये इंडेक्स की जो है जमा को हम कहते हैं इंडिसेस। जैसे US 500, ये 500 कंपनीज की जो है ना, S&P 500, ये 500 कंपनीज की परफॉर्मेंस इकट्ठी बताता है आपको। US 100, ये नेस्डेक जिसको कहते हैं हम, ठीक है। US 30 जिसको डॉ जोन्स कहते हैं। US 2000 जिसको जो है ना स्मॉल कैप या रसल 2000 भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं, आप फॉरेक्स में सब ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्रिप्टो में क्या है, आप क्रिप्टो के अंदर BTC और ये इन सारी चीज़ों को ट्रेड करते हो। मैं क्रिप्टो को ट्रेड नहीं करता। रीज़न, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि मैं स्टॉक से बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपनी अटेंशन को डाइवर्ट करूँ। लेकिन मैं BTC को ट्रैक ज़रूर करता हूँ, क्योंकि जब BTC मूव करती है तो हम कुछ स्टॉक्स हैं उनको जो है ना मूव करते हैं, जैसे कि क्वीन बेस है, MSTR है, और काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं, हम उनके ऑप्शंस को बाय करते हैं। BTC को हम ट्रैक लाजमी करते हैं। तो मैं ये BTC की भी ट्रेड देते रहते, मैंने खुद ने काफी दफा BTC बाय सेल कराई है, जो बहुत अच्छी प्रॉफिट में गई। और मैं कहता हूँ 10% या 5% ऑफ BTC बाय कर लो, 10,000 बढ़ता है तो $500 तो वैसे ही मिल जाने आप, 1,000 बढ़ता है तो 50 डॉलर मिल जाने। अब आप $50 अगर BTC से निकाल ले हो तो वेल एंड गुड है, बहुत जबरदस्त चीज है। और BTC के अंदर 1,000, 1,500, 2,000 डॉलर की मूवमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, सेकंड थिंग इज डेट के हम जो है ना, सवाल हमारा ये है कि विच मार्केट हम किसको ज्वाइन करें। ठीक है ना, हम किसको, सर हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को करें, हम क्रिप्टो को करें, हम फॉरेक्स को करें, हम किसको करें, समझ ही नहीं आ रहा। तो इस पे देखें, मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि हमने आपका एक इशू रिजॉल्व किया। हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं भाई आप हमारे पास आओ, हम आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, आपको US स्टॉक एक्सचेंज, आपको फॉरेक्स, आपको क्रिप्टो, आपको दुनिया की जो भी एक्सचेंज है सब सिखा रहे हैं। और फर्स्ट क्या है कि वैसे हम इसके पहले 25 इन 4 मार्केट्स के अलग चार्ज करते थे, तो $100 हम चार्ज कर रहे थे। मैंने अपनी टीम से कहा कि एफर्ट्स सेम है, स्टूडेंट्स को आप बेनिफिट दो, और इस पे जो है ना आप इसको सारों को 25 में ही दे दो, क्योंकि फंडामेंटल टेक्निकल्स तो सेम है, थोड़ी बहुत चीजें चेंज है, वो मैं पढ़ा दूंगा, मसला मेरा है बढ़ाने का। तो अब हम ये $25 में सारी चीजें दे देते हैं स्टूडेंट्स को, प्लस इसमें क्या करते हैं 2 मंथ्स पे एक्सेस दे रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ में स्टूडेंट्स को कहता हूँ आप वॉच करो, 1 मंथ वॉच करो ही। जब हम ऑडिट पे जाते थे तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या होता था, वॉक थ्रू प्रोसेस। वॉक थ्रू प्रोसेस क्या होता है, हमें कहते थे कि जाके ना कंपनी की मैनेजमेंट को, कंपनी के प्रोसेस को देखते रहो, 1 महीना खाली देख रहे हैं हम जाके। तो आप लोग भी 1 महीना देखो खाली कि सिस्टम कैसे चल रहा है, वो कॉल आती है, वो कुछ क्या कह रहा है, लाइव सेशंस लो, लेक्चर लो, सवाल करो, क्यूरी करो, ट्रेड ना करो। 1 महीने बाद ट्रेड करो, इंशाल्लाह $25 से ज्यादा कमा लोगे। उसके बाद फिर हम इसको मंथली सब्सक्रिप्शन में चला रहे हैं। वो क्यों चला रहे हैं, क्योंकि देखो हम खुद एक्टिव ट्रेडर्स हैं, हम कोई सिर्फ कोर्स ऑफर नहीं कर रहे, हम एक्टिव ट्रेडर हैं। और लिटरली अगर मैं अपने बिजनेस को सेगमेंटाइज करूं, मैं इसको सेगमेंट्स में अलग करूं, जो ट्रेडिंग वाला है, जो पर्सनली मेरी ट्रेड्स हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, ये प्रॉफिटेबल है। और ये जो कोर्स हमारा सेल हो रहा है ये लॉस में है, मतलब इधर की जो टीम है, इधर की जो मैनेजमेंट है वो ज्यादा है, मतलब उनके खर्चे ज्यादा हैं। यहाँ पे कोर्स हम, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ इस पे। तो ये चीज है जो मैं अक्सर स्टूडेंट, मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, हर चीज क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, ताकि चीजें समझ में आए। तो अब हमारे पास सारी चीजें ट्रेड कर लो, सब चीजों के एंजॉय करो, सब चीजों के मजे लो, आपको जो है ना बेनिफिट होगा। मैं अभी आपको इसके ग्रुप्स भी चेक कराऊं तो आपको आइडिया होगा कि हाँ यार,
बेस्ट है चीज़ें। एक ही जो है ना आपको उसके अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब जैसे कि ये हमारा रजिस्टर्ड ग्रुप है, यहाँ पे आता है ये मंथली मेंटोरशिप का है। मंथली मेंटोरशिप क्या है, ये स्टूडेंट्स जो हमारे मंथली स्टूडेंट्स हैं, ये उस इस ग्रुप में ऐड किए जाते हैं, जो मंथली बेसिस पे सब्सक्राइब करते हैं। ये वीएसए, जो वीएसए स्टूडेंट्स हैं और जो एनुअल मेंबर्स हैं, हम उनको वीएसए कंसिडर करते हैं। फिर ये चिट चैट बनाया हुआ है, ये ग्रुप जो है ना एडमिन ओनली पे, ठीक है, ये ग्रुप लॉक होते हैं। ये चिट चैट है, जो दिल करे इसमें मीम शेयर करो, बातें करो, सवाल करो। इसमें भी आप सवाल कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको कोई लिमिट्स नहीं है, आपको मस्ती करनी है, मजाक करना है, क्योंकि अक्सर बच्चे करते हैं। फिर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग का है, यहाँ पे गोल्ड की, यूएस स्टॉक्स की, यहाँ पे जो है ना जितनी भी इस तरह की ट्रेड्स होती हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती हैं। यूएस स्टॉक्स की यहाँ, बाइनेंस क्रिप्टो कोइन की यहाँ पे, फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ पे, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की यहाँ पे ट्रेड शेयर की जाती है। अब मैं इनके ग्रुप्स को विजिट कर रहा हूँ, जैसे कि यूएस स्टॉक्स के ग्रुप्स में हम जाते हैं, तो ये देखें, ये कल मैंने एक लिली कंपनी के शेयर को पर्सनली खुद ने बाय किया था। हालांकि मैंने आप लोगों को पहले बाय करवाया था 893 पे, मैंने आप लोगों को बाय करवाया था, और जहां पे से मैंने ये ट्रेड सबसे पहले दी थी, वहां पे जब ट्रेड करा रहा था तब ये 883 पे था। मेरे बाय करते करते 97 तक आया, 905 908 इसने लगाए हैं। अब आप देखो, $5 पे 5 शेयर पे मुझे $50 से ज्यादा मिल रहे थे। $50 से मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। मैंने इसको होल्ड किया, अभी तक ये होल्ड है, इसकी कुछ ट्रेड्स निकाली हैं, कुछ होल्ड में। ये बिल्कुल लिटरली मैंने ये बताई थी कि भाई आप बाय लिली 1 शेयर, बाय लिली 1 शेयर, लिली कंपनी जो है ना वो है। फिर ये मेरी वॉच लिस्ट है, अब आप इस वॉच लिस्ट को जाके चेक करो, आपको पता चल जाएगा कुछ स्टॉक्स यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ नहीं है। फिर ये एप्पल कंपनी, इस तरीके की देखें, ये एम ट्रेड के नाम से मैं काम कर रहा हूँ यूएसए में, जिसपे जो है ना काफी ट्रेड्स में हम यहाँ पे बताते हैं, रीजन बता रहे हैं, ताकि आप लोग सीख जाओ, समझ जाओ, ताकि कल आप खुद ट्रेड करो। ठीक है, फिर ये देखो, ये ट्रेड थी गोल्ड की, टेस्ला की, एप्पल कंपनी की, ये सारी प्रॉफिटेबल और ये हाई प्रोबेबल ट्रेड्स हैं। ये सारी मैंने ट्रेड कराई थी, टेस्ला, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, आईबीएम, ये सारी ट्रेड्स जो ना अच्छे प्रॉफिट्स में गई। इसके अलावा अगर फॉरेक्स वाला ग्रुप देखो, तो मेरी टीम भी यहाँ पर एक्टिव है, और ये हम खुद भी यहाँ पे ट्रेड करा रहे हैं। जैसे साकिब की तरफ से ट्रेड थी, ये सारी आपको ट्रेड्स यहाँ मिलेंगी। लास्ट वीक साकिब ने काफी अच्छा वर्क किया गोल्ड के अंदर, काफी, ये मेरी ट्रेड्स थी, मेरी एनालिसिस थी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें आप लोगों को समझा रहे हैं। अच्छा, ये मेरा यूएस ऑप्शंस का प्रॉफिट है। अब ये देखें, $175 विद इन अ सेकेंड, फिर $220 विद इन अ सेकेंड, फिर ये 440 तक गया, फिर ये 660 तक गया, मैंने क्लोज किया $500। अच्छा, ये अगर मैं और होल्ड करता, तो ये जो है ना प्रॉफिट मेरा कहाँ तक जाता, ये मेरा प्रॉफिट जाता ऑलमोस्ट 2000 तक, 3000 तक। ये $600 का एक ऑप्शन था, US 500 का। ठीक है, $600 का ऑप्शन था US 500 का, और मैंने जीरो और हीरो पे ली थी। या तो ये जीरो हो जाएंगे, या 4 टाइम 5 टाइम बढ़ जाएंगे। ये $600 थोड़ी देर के अंदर $3000 हो गए थे। क्लाइंट का अकाउंट था, क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट थी, आई एम मैनेजिंग द क्लाइंट अकाउंट, तो वहां पे ये ट्रेड थी। इसके अलावा ये सारी ट्रेड्स जो है ना यहाँ मिल जाएंगी। जैसे गोल्ड की ट्रेड है, 0.25 0.25 से बाय। अच्छा, मैं आप लोगों को अलग ट्रेड्स बताता हूँ कि भाई आप 0.01 से कर लो, रिस्क एडजस्टेड होती हैं, लेकिन मैं जो लेता हूँ, मैं क्लाइंट के अकाउंट बैलेंस के हिसाब से लेता हूँ ट्रेड्स। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जो है ना मतलब इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इज द की, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। तो ये चीज क्या है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट आनी चाहिए, आपको ये परफॉर्मेंस आनी चाहिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई हमारी। अब सेकंड ऑप्शन इज डेट, सेकंड ऑप्शन इज डेट कि हमें अब सवाल ये करना है कि चलो सर, ये तो समझ में आ गया है कहाँ पे ट्रेड करना है। ठीक है, आपने सारी चीजें, अब समझ ये आना है कब ट्रेड करें सर। ठीक है, अब एक ऑप्शन हमने क्या दिया, एक ऑप्शन हमने ये दिया, आप जब ट्रेड करो जब मैं बोलूं। ठीक है, जब मैं बता दूं ट्रेड। एक ऑप्शन ये कि खुद भी लर्न करो, जो हमारा की जो है ना मैटर है। 1 मिनट में पानी पी लूं। अच्छा, आप लोगों ने एक अनयूजुअल चीज नहीं देखी। आप अगर मेरा टाइम देखो, अगर मेरा नजर आ रहा है आपके पास टाइम, तो 11:30 हो रहे हैं सुबह के, 11:30 AM। मेरे मोबाइल में, लैपटॉप्स में, सारी जगह पे यूएसए का टाइम है। यूएसए, क्योंकि मैं खुद यूएसए के अंदर, मेरे क्लाइंट्स हैं यूएसए में, मेरी जॉब भी है, आप एक तरीके से कंसिडर करो, मेरा बिजनेस भी वहाँ से आ रहा है, एक्टिव रेवेन्यू भी, तो मैं यूएसए को ही फॉलो कर रहा होता हूँ। और टाइम भी मेरे मोबाइल में, आईफोन में, लैपटॉप में, सैमसंग मोबाइल में, सारी चीज़ों में जो है ना वो यूएसए का ही टाइम है। ठीक है, अच्छा, अब हमने सवाल ये करना है कि सर ट्रेड कब करना है। ट्रेड कब करने के लिए ना हमारे पास होनी चाहिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के अंदर हमारे पास क्या आता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में आता है
सेटअप होना चाहिए और कोई सिस्टम होना चाहिए फॉर ट्रेडिंग, सेटअप एंड सिस्टम। ठीक है, ये चीज क्या है, ये जो है ना मैंने पिछले काफी सारे सेशंस में भी डिस्कस किए थे, और मैं अभी भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ व्हाट द सेटअप इज एंड व्हाट द सिस्टम इज। ठीक है, ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बता रहे हैं राकिब, आपके सवाल का जवाब मैं दे दूंगा आपका। ठीक है, अब देखो, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट, सबसे, ये ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपकी, जैसे कि ये चीज क्लियर हो गई। मैं आ गया स्पाई के चार्ट पे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि मैं एनोटेट कर सकूं इधर। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमने ट्रेड करना है, हमें ये समझ में आ गया, सर ने बता दिया सारी चीज़ों को ट्रेड करें। अब कुछ सवाल है, कुछ सवालों के जवाब आपको लेक्चर्स में भी मिलेंगे, कुछ मैं आपको यहाँ बताता जाऊंगा, जितनी कोशिश होगी कवर करेंगे। मैंने आई थिंक जो है ना वो कितने बजे सेशन स्टार्ट किया था, आधा घंटा हो गया। ठीक है, सो वी हैव 30 मिनट्स। ओके, देखें, अब सिस्टम इज डेड, सिस्टम इज डेड, हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू ट्रेड, मैं क्या करूं। देखो, अब ये चीज जो है ट्रेडिंग वाली, कैरी कर वेरी करती है, सॉरी, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, माइंडसेट के साथ, रिस्क में, आपके जो अकाउंट बैलेंस के साथ, साइकी के साथ। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग एवरी डे। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपना मेथड बता रहा हूँ, मैं अपना सिस्टम बता रहा हूँ। किसी को अच्छा लगता है वो फॉलो करे, जिसको अच्छा नहीं लगता वो उस सिस्टम के अंदर मॉडिफिकेशन करे और अपने माइंडसेट के हिसाब से फॉलो करे। ठीक है, माय फर्स्ट स्टेप इज दैट कि मैं सबसे पहले, मैं सुबह उठते ही क्या करता हूँ, मैं उठता कब हूँ, सबसे पहले मैं उठता हूँ सुबह के 2 बजे, सॉरी दिन के 2 बजे। क्यों? क्योंकि फजर की नमाज पढ़ के सोता हूँ, यूएसए के टाइम से मैं उठता हूँ। ठीक है, 3 बजे मेरा जो है ना, मतलब मैं 3 बजे समझो ऑफिस पहुंच जाता हूँ, पीएसटी, 3 पीएसटी में ऑफिस पहुंच जाता हूँ, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, फर्स्ट स्टेप, मैं 3 बजे उठता हूँ और 3 बजे ऑफिस पहुंचता हूँ। ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मेरा काम क्या है, सबसे पहला स्टेप 2, मैं फंडामेंटल न्यूज चेक करता हूँ, फंडामेंटल न्यूज चेक करता हूँ। एक मिनट, मैं इसको इस पे नहीं लिखता, हम इसको लिखते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज डेट कि मैं कब उठता हूँ, मैं 3 बजे जो है ना मार्केट में उठ के ट्रेड करने लगता हूँ। सेकंड स्टेप इज डेट सबसे पहले मैं उठता ही फंडामेंटल न्यूज या मैं देखता हूँ बिग नेम्स फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, मैं अपनी न्यूज बनाता हूँ, मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट, इसको हम कहते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है ना वो पॉजिटिव भी होते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो नेगेटिव भी होते हैं। अब वो पॉजिटिव है तो स्टॉक को ऊपर लेके जाएगा, नेगेटिव है तो स्टॉक को नीचे लेके आएगा। ठीक है, मैं उठते ही सबसे पहले ये काम करता हूँ, ऑफिस आया, अब मैं कैटलिस्ट बना रहा हूँ, अपनी वॉच लिस्ट बना रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं फॉरेक्स से। मैं फॉरेक्स के अंदर सबसे पहले जाता हूँ कैलेंडर फॉरेक्स फैक्ट्री पे। ठीक है, मैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने फिल्टर लगाया हुआ है। ये चीज़ें मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर दी हैं यार, बहुत दफ़ा। यहाँ पे फिल्टर मैंने क्या लगाया हुआ है, मैं सिर्फ जो हाई वेटेज न्यूज़ हैं, जिनकी इम्पैक्ट ज़्यादा है, मैं उनको मार्क करता हूँ। मैंने मेजर करेंसीज को किया हुआ है, बट लिटरली आई एम जस्ट फॉलोइंग द यूएस डॉलर। मैं सिर्फ यूएसए को फॉलो कर रहा हूँ, मैं दूसरी करेंसीज का मुझे नहीं पता होता। अब मैंने क्या किया, मैं मंडे के दिन, अगर मैं अपनी बात करूं, मंडे के दिन मैं उठा, मैंने मंडे के दिन जो है ना वो ट्रेड देखी, मुझे पता चला यार आज कोई भी न्यूज़ नहीं है। ठीक है, मतलब इजी पीजी। अब नो वॉलिटिलिटी, नो मूवमेंट, मुझे पता है कोई बड़ा मूव नहीं मिलेगा। टेक्निकल बेसिस पे कोई भी, मुझे टेक्निकल बेसिस पे कोई भी सेटअप मिलेगा, मैं उसको ट्रेड कर सकता हूँ। आई नो डेट नथिंग इज कमिंग टू इंटरफेयर इन द मार्केट, कुछ भी अनयूजुअल नहीं आएगा। आई एम जो है ना वो इजी बैठा हूँ मैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। फिर मैं 8:30 बजे देखता हूँ कोर्स पीपीआई, और पीपीआई की जो है ना वो न्यूज़ है, मेजर न्यूज़ है। ठीक है, कब आएगी, पाकिस्तानी आई थिंक 5:30 बजे और यूएसए के 8:30 बजे। वेनेसडे को अगेन कोर पीपीआई की न्यूज़ है, ठीक है, ओ सॉरी सीपीआई की न्यूज़ है, मेजर न्यूज़ है। फिर रिटेल सेल्स है, ठीक है, एंड देन जो है ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कंज्यूमर सेंटिमेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब व्हाट आई एम डूइंग, मैं इसकी बेसिस पे अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करता हूँ। मैं इसकी बेसिस पे क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार अब मैं इसको किस तरीके से जो है ना वो ट्रेड कर सकता हूँ। मैं अब क्या करूँ कि इन चीज़ों को ट्रेड करूँ। तो इसके लिए मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं इसके लिए, एक मिनट, मैं अपनी फंडामेंटल वाली शीट ओपन कर लेता हूँ।
अब मैं इसके लिए ये करता हूँ कि मैं अपना फंडामेंटल डेटा पे जाके वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो कि अब मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है अगर डेटा इस तरीके से आता है और अगर डेटा इस तरीके से आता है। अब देखें इम्पोर्टेंट क्या है, ये मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को समझाया हुआ है, ये चीज़ बहुत दफ़ा एक्सप्लेन की हुई है कि आप लोग जो है ना वो इसको सीखो समझो, ये सेशंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। ये सेशंस में ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, मैंने डिटेल सेशंस किए हुए हैं, जो रजिस्टर्ड न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके पास रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये मेरे फॉरेक्स फैक्ट्री जो फंडामेंटल या न्यूज़ की ट्रेडिंग की, ये वेबसाइट्स हैं जिनको आपको यूज़ करना है। अच्छा, मैं एक अभी एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो मेजर न्यूज़ हैं वो सारी वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। सेकंड क्या है, लिस्ट ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन, इन्फ्लेशन जैसे सीपीआई और पीपीआई इस वीक जो आएगा, अब जो करंट वीक स्टार्ट होगा मंडे से, सीपीआई भी आएगा पीपीआई भी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखनी है। एम्प्लॉयमेंट डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, वेज रेट, आवरली अर्निंग्स, आईएसएम, ठीक है। रिटेल सेल्स है, ग्रोथ के रिलेटेड है, बिजनेस सेंटिमेंट सर्वे, मैन्युफैक्चरिंग सर्वे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, ये सारे, फिर इनके इम्पैक्ट क्या है, ये सारे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए इन डिटेल, ठीक है। ये तो हो गई एक लिटिल बिट एक्सप्लेनेशन। उसके बाद जो है ना फिर मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ इस तरीके से, जैसे ये अनएम्प्लॉयमेंट का है। अब यहाँ पे देखें, मैं अपनी डेविएशंस, अपने स्टैंडर्ड, सवाल यार मैं बाद में लूंगा, अपने स्टैंडर्ड्स लगाता हूँ और फिर अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टैंडर्ड लगा के अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ। इफ समथिंग इज वर्किंग फॉर मी देन आई एम ओके विद दैट, तो मुझे इतना मसला नहीं है कि मैं किसी और मेथड्स की तरफ जाऊँ या किसी को फॉलो करूँ। जो समथिंग इज वर्किंग फॉर मी, इट्स फाइन, ठीक है। जी सब मिल जाएगा जाहिद, ये अवेलेबल है, पहले से ही दी हुई है, आप लोगों ने देखी ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें, अगर वैल्यू हायर स्टैंडर्ड एविएशन की तरफ आती है तो बुलिश इफ वैल्यूज आर हाई गोल्ड, ये सारी चीजें, बुलिश इफ वैल्यूज आर लो, बेरिश इफ वैल्यूज आर हाई, ये सारी यहाँ पे डिटेल के अंदर बताई हुई है। और लास्ट सेशन में डिस्कस भी किए थे, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ किया था लाइव सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा। देखिए लाइव सेशंस की रिकॉर्डिंग आप देखोगे ना, काफी फायदा होगा। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट का भी मिल जाएगा, आईएसएम का, फेडरल फंड्स रेट्स का, अनएम्प्लॉयमेंट का, सीपीआई का, सारा यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। फिर ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। नाउ व्हाट द सेकंड स्टेप इज, और सेकंड स्टेप क्या है, मैं क्या करता हूँ, न्यूज़ को और भी दूसरी चीज़ों की तरफ से भी वेरीफाई करता हूँ, जैसे कि ये इकोनॉमिक कैलेंडर है, ये यूएसए का यूएस इकोनॉमिक कैलेंडर है, इसको यूज़ करता हूँ। और वीकली बेसिस पे मैं जो है ना वो ये ट्रेडिंगस्टर की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे मैं कोर्ट रिपोर्ट चेक करता हूँ। कोर्ट रिपोर्ट इज कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, जो शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, वहाँ पे एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा जब कोई बंदा बाय या सेल करता है तो वो कोर्ट रिपोर्ट के अंदर आता है। कोर्ट रिपोर्ट इज बेस्ट, इज मतलब इट्स लाइफ चेंजिंग, ये लाइफ चेंजिंग है अगर आप इसको कोर्ट रिपोर्ट को फॉलो करते हो। कोर्ट रिपोर्ट के अंदर जो है ना हम चेक करते हैं मोस्टली, अगर गोल्ड की चेक करें तो है, वेयर इट इज, वेयर इज गोल्ड, ये रहा गोल्ड, ठीक है। कोर्ट लेगेसी पे जाते हैं, यहाँ पे जो है ना कोर्ट रिपोर्ट की मुझे एनालिसिस पता चल जाएगी। पहले मेरी ये खुद की फाइल थी और लिटरली आई वर्क अ लोड इन द कोर्ट रिपोर्ट फाइल। अगर मैं आपको ये कोर्ट रिपोर्ट फाइल दिखाऊं, आपको पता चलेगा कि यार बहुत मेहनत की है। फिर आई फाउंड दिस फ्री वेबसाइट और मैंने इसको 2 महीने तक पैरेलल चलाया, एंड देन मुझे लगा कि हाँ यार इट्स वर्किंग वेरी वेल, ये बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड देन जो है ना मैं इसको स्टार्ट कर यूज़ करने लगा। वरना मैं अभी आपको अपनी कोर्ट रिपोर्ट की फाइल अगर चेक कर रहा हूँ, वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज, वन सेक, वन सेक, ठीक है, 1 मिनट। फंडामेंटल एनालिसिस, यार ये मैं अच्छा हाँ, ये यहाँ पर मिल जाएगी हमें। हम्म, ओ ये रही माई कॉट। अब आप ये देखें, ये एक्सेल के अंदर मतलब फाइल 100 MB से ज्यादा बड़ी है, मतलब आप डेटा चेक करें, हम पिछले 20 साल का डेटा इसमें यूज कर रहे हैं, अभी ये लोडिंग में कितना टाइम लगा रही है। ये कोर्ट रिपोर्ट मैंने खुद ने बनाई है, पहले मैं इस कोर्ट रिपोर्ट को फॉलो करता था। अब ये देखें, इसमें मुझे गोल्ड की एनालिसिस मिल रही है, ये गोल्ड की एनालिसिस है, ये आप लोगों के लिए बनाई थी ताकि आप लोगों को इजी अंडरस्टैंडिंग हो इसकी। इसके पीछे बैकएंड पे वर्किंग चेक कर रहा हूँ, ये देखें, ये रही बैकएंड पे वर्किंग। ये लास्ट मैंने कब इस्तेमाल करना छोड़ी, ये 7 नवंबर 2023 को मैंने लास्ट स्टार्ट कर यूज करना छोड़ी, फिर मैं वेबसाइट पे मूव करी। अब आप ये डेटा चेक करें, ये देखें कितना ज्यादा डेटा पे काम किया जा रहा है। पिछले 5 साल का डेटा मैं इसमें ले रहा हूँ, वैसे मैं 20 साल के डेटा पे काम कर रहा था, और हर चीज का गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, जेपीवाई, कैट, फिर हमने क्या करा, हमने ये जो है ना हमें मिली वेबसाइट, और हम जो है ना वो इस वाली वेबसाइट की तरफ मूव कर गए, तो ये ज्यादा बेस्ट थी।
ये ज़्यादा बेस्ट थी, इस वजह से जो है ना हम फिर इसको यूज़ करने लगे। ये वाली वेबसाइट, ये लिंक्स मैं आपको दे दूंगा, मसला नहीं है। ये वाली जो ना यही चीज़ें, लेकिन इन्होंने और सिस्टमेटिक वे में बता दिया। अब किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आएगी, नहीं आ रही है, आप इसमें जाएं, स्टॉक एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स के अंदर जाएं, जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे जाके आपको एक लेक्चर नज़र आएगा, अदर रिस्क मैनेजमेंट एंड अदर डायरेक्शनल टूल, और ये रिस्क मैनेजमेंट एंड कोर्ट रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। अच्छा, इसके साथ एक रिस्क मैनेजमेंट फाइल भी अटैच्ड है, जो मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को कि लाजमी यूज़ करें, लाजमी यूज़ करें, और इस फाइल से आपको काफ़ी हेल्प होगी। ये फाइल भी स्टूडेंट्स को मैं यूज़ करवाता हूँ बिफोर टेकिंग द ट्रेड। बाकी अगर आप इसमें थोड़े से मास्टर्ड हो जाते हो ना, तो फिर आपको नीड ही नहीं है। अब ये देखें, ये आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देंगे। अब अवेलेबल है, वो लोड होने में टाइम लगा रहा है, ठीक है, अब अवेलेबल है। ये आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देंगे। इफ यूज दिस इफ योर अकाउंट बैलेंस इज मोर देन $1000, और इफ योर अकाउंट बैलेंस इज बिलो $1000, यूज दिस। यहाँ पे आपको ट्रेड जर्नल भी मिल जाएगा, ट्रेड जर्नल कैसे बनाना है, ट्रेड प्लान मिल जाएंगे। ये देखिए, ये होता है सेटअप, ये होता है सिस्टम, ये होता है सेटअप, और आरआर की एक्सप्लेनेशन है। ये सारी चीज़ें आपको, ये फाइल भी मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है। जिन बच्चों को नहीं पता, मतलब उन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, तो वो उनका कसूर है, मैं इसमें आपको कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, अब देखिए सिस्टम क्या है फिर। ये वीएसए के नोट्स हैं, जो वॉल्यूम एनालिसिस हमने कोर्स करवाया था स्टूडेंट्स के साथ, दिस इज द वीएसए कोर्स, ठीक है, दिस इज दी वीएसए नोट्स। और ये बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है यार, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पे आपको प्रॉपरली तकरीबन ये आई थिंक 40-50 पेजेस के हैं ये, और इसमें आपको हर चीज़ की डिटेल एक्सप्लेनेशन, डिटेल वीडियोस, इस पे जो है ना सपोर्ट भी मिल जाएगी, जैसे कि हम सेशन भी इसी पे कर रहे होते हैं। अब ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, जो रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, ये एक मेथड है। अब आप बीएसए को खुद रीड कर लें, या खुद समझ लें, या हमसे सीख लें, इट डजेंट मैटर, इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे फॉलो करो। ठीक है, ये चीज हो गई यहाँ पर। फिर मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ दूसरी वेबसाइट्स पे भी जाता हूँ, जैसे कि investing.com है। investing.com से मुझे पता चलता है मेजर क्या होने लगा है मार्केट्स के अंदर। नैस्डैक की वेबसाइट है, टॉप ब्रेकआउट्स हैं, ठीक है, फिनविज। अच्छा, सबसे ज्यादा मैं अर्निंग विस्पर यूज करता हूँ, अर्निंग विस्पर यूज करता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे आइडिया हो जाता है कि कितनी। अब देखें, $50 इसकी फी है जो मैं पे कर रहा हूँ हर महीने, ये आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। मतलब इसका कंटेंट आपको फ्री में मिल जाएगा, और मैं उसको और अच्छे तरीके से एनालाइज करता हूँ। फिर ये फिनविज है, ये भी बहुत जबरदस्त वेबसाइट है। तो ये सारी चीजें तो हो गई हमारी क्या, स्टेप 1। और इससे क्या होता है, मुझे कैटलिस्ट मिलते हैं इससे मुझे, ठीक है। जब आप ज्वाइन करेंगे, आप स्टार्ट कर लेंगे सलीम साहब, ठीक है। अब आप देखें, स्टेप फंडामेंटल की वजह से मुझे क्या हुआ, मुझे कैटलिस्ट पता चले कि यार ये चीज आज ज्यादा मूव करेगी, ये चीज आज अच्छा मूव करेगी। जैसे लास्ट टाइम मैंने सेशन में कहा था कि आप जीबीपी और जेपीवाई को ट्रेड करो, यूएसडी को ट्रेड करो, ये अच्छे मूव्स देंगे। अब वो कहीं भी दें, वो आपके ऊपर मैटर करता है, वो आप उसको कैसे फाइंड आउट करें। इसी तरीके से मैं यूएस स्टॉक्स की ट्रेड निकालता हूँ। अब जैसे देखें, ये मेरी ट्विटर प्रोफाइल है, ये मेरी ट्विटर प्रोफाइल है यार। मैं जिन बंदों के साथ ट्रेड्स आइडियाज शेयर करता हूँ, मैं दिखाऊं वो मंथली कितना पे कर रहे हैं। $189 मंथली पे कर रहे हैं, ये चीज आपको $25 में मिल रही है, जो यहाँ 189 में। क्वार्टरली 400 नियरली, और $1360 ये एनुअली पे कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखो कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है ना वो एक फ्री में आपको समझे। $25 इज नथिंग आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है ना ये चल रहा है सेटअप। अब ये देखिए, यहाँ पे मैं ट्रेड्स बताता हूँ। लिली को मैंने क्यों ट्रेड किया, मैंने भाई बता दिया, मैंने यहाँ बता दिया आपको। मैंने ये देखिए, स्पाई कोड, ऑल द थिंग्स आर बेस्ड ऑन माइंडसेट, दिस इज बेस्ड ऑन माइंडसेट। मैंने अपनी फंडामेंटल लिस्ट बता दी भाई, मैं इनको ट्रेड करूंगा आज, कुछ वजह है ना, तभी तो मैंने इनको निकाला है। अब ये देखें, ये मेरी ट्रेड थी, ये क्वीन के अंदर ट्रेड है, ठीक है। क्वीन को मैंने किस बेसिस पे करा, क्यों बाय किया, क्या रीजन था, ये सारे बताए हुए, ये मैं अभी आपके साथ एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और प्रॉपरली मैंने ट्रेड करवाया, लिली मैंने ट्रेड करवाया, ये देखो। पहले हमने लिली, यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिली, मतलब मॉर्निंग में लिली बोला, मतलब ये मूव करेगा। लिली ब्रेक 512, लिली शॉर्ट वर्सेस 875, मैंने बोला भाई लिली को शॉर्ट करो 875 से, $20 का रिस्क था, 820 तक आया है। तकरीबन जो है ना, इसने $30-35 मूव दिया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने क्वीन भी बाय कराया, ये सारी चीजें। अब आप यहाँ पे जाओगे, प्रॉपरली सारी ट्रेड्स आपको मिल जाएंगी इधर। आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको सारी ट्रेड्स मिल जाएंगे, जो जो मैंने अभी तक ट्रेड्स दी हैं, जो जो सक्सेसफुल गई। आप इनको रीड करो, आप समझ जाओगे मैं किस बेसिस पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ जो है ना वो डिस्कॉर्ड्स में भी मैं ये ट्रेड करवा रहा हूँ, जैसे कि ये हो गए,
ठीक है, मैं इन डिस्कोर्ड्स के अंदर भी ये ट्रेड करवा रहा हूँ। अब लेट सपोज अब मैं ट्रेड स्कूल का डिस्कोर्ड सर्वर आपको चेक कराऊं, तो ये रहा ट्रेड स्कूल का डिस्कोर्ड सर्वर। ये आप अभी इंशाल्लाह हम इस पे मूव कर जाएंगे तो ये बहुत बेस्ट है। यहाँ पे क्या है कि बंदा ना यार बैंड नहीं होता, हम जो है ना व्हाट्सएप पे बैंड हो जाते हैं। अब आपको पता है आपका तो व्हाट्सएप नॉर्मल है, अगर आपका बिजनेस व्हाट्सएप है, बहुत सारे क्लाइंट्स के पास नंबर है, तो आपका वो गया तो मतलब आप बस खत्म हो गए, अब आप कुछ करवा ही नहीं सकते, मतलब उस पर आपकी मेहनत जाया। अब जैसे लाइव ट्रेडिंग फ्लोर पे ये मेरी पिछले 2023 की ट्रेड्स हैं, ये मेरी 2023 की ट्रेड है, सारे सेटअप्स देखो आपके सामने यहाँ पे। और मैं अपनी लूजिंग ट्रेड्स भी बताता हूँ, ये देखो $81 लॉस किया, ठीक है, $49 मैंने रीजन भी बताए क्यों हुआ लॉस, वजह क्या थी, रीजन क्या था। देखो जीबीपी एयूडी स्टॉप्ड आउट, ऑल द थिंग्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। और ट्रेडिंग के अंदर अगर आप 3 महीने से ज्यादा स्टे कर गए ना, तो आपको कोई निकाल नहीं सकता ट्रेडिंग के अंदर ना, आप जो है ना वो करोगे। इसके बाद जो है ना ये मेरी ये जहां तक का प्रोसेस क्या है, आई क्रिएट माई वॉच लिस्ट, आई क्रिएट माई वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कोई भी आइटम दे दो आप भी ट्रेड कर लोगे, उस पर लाइनें बना लोगे, लेकिन वो मूव ही नहीं करेगा। जब वो मूव नहीं करेगा तो किसी काम का नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते जब वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। थर्ड वन इज दैट कि नाउ हाउ टू ट्रेड। ठीक है, अब हाउ टू ट्रेड के अंदर मैं बताऊं, मैं इसमें कुछ सिस्टम्स यूज कर रहा हूँ। जैसे कि मेरा है सेटअप ए, ठीक है, सेटअप ए प्लस, सेटअप बी, सिर्फ सेटअप ए आता है, फिर सेटअप बी आता है, अब ये सेटअप सी आता है। अब इनका क्या है, सेटअप ए, सेटअप बी, सेटअप सी का मतलब क्या है, सेटअप ई इज द ट्रेड विद द ट्रेंड। और ये इसमें क्या होता है, मैं रिस्क बढ़ा देता हूँ अपना, क्योंकि हाई प्रोबेबल ट्रेड है, ठीक है, रिस्क लेवल इसमें इंक्रीज हो जाता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क लेवल कम होता है, इज लो, ठीक है, इसमें बहुत कम होता है, इसमें बिल्कुल मिनिमाइज कर देता हूँ मैं रिस्क को, बहुत छोटा रिस्क होता है। जैसे कि एनवीडिया, एनवीडिया की ट्रेड में अच्छा इसमें रिटर्न ज्यादा हाई होता है, ठीक है। मैक्सिमम रिस्क मिनिमाइज करने का मतलब यह है कि मैं अपने अकाउंट बैलेंस का अगर इसके अंदर 2% रिस्क ले रहा हूं, तो मैं इसके अंदर रिस्क लेता हूँ 0.5%। इसके अंदर 0.5% रिस्क लेने का या 0.25% रिस्क लेने का मकसद ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ट्रेड है वो हाईली चांसेस हैं कि वो एसएल हिट होगा, हाईली चांसेस हैं एसएल हिट होगा। देखिए दो चीज होती हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग अप एंड डाउन, ठीक है, रूम टू मूविंग अप एंड डाउन, एंड द चांसेस ऑफ मूविंग। एक चीज क्या है कि कितना ऊपर जा सकता है और कितना चांसेस है कि ये जा सकता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देता हूं, एनवीडिया कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, एनवीडिया कंपनी का शेयर 103 पर, मैंने ग्रुप में कहा आप एक शेयर या दो शेयर बाय कर लो विद द एसएल ऑफ 99। अब यहाँ पे दो शेयर ट्रेड करने का मकसद क्या था कि मैक्सिमम एसएल कितना होता, मैक्सिमम एसएल हमारा होता $8 का। मैंने 5 शेयर बाय किए थे और मैंने लिटरली सबको बताया कि आई एम गोइंग टू टेक $20 रिस्क ऑन दिस ट्रेड, ठीक है। देख $20 इज इनफ फॉर मी, मैं नॉर्मली इसी चीज के माइंडसेट से काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि मेरे अकाउंट में 500 या $1000 है, आप अपने हिसाब से ट्रेड करें। अब ये देखें 103 पे ट्रेड कराया, एंट्री थी, रियल ट्रेड थी, काफी सारे बच्चों ने ली होगी, जिसने ली है वो मैसेज में रिप्लाई कर सकता है। रिस्क बहुत छोटा था लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा था, ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। और लिटरली जब अगले दिन ये मार्केट ओपन हुई, 112 के गैप अप के साथ ओपन हुई थी मार्केट, 112 का गैप था, और 112 के गैप के बाद इसने 119 तक लगाया। अब आप $119 मतलब ये है कि आपने $16 पर शेयर प्रॉफिट लिया। इसको आप अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो, मैंने 5 शेयर बाय किए थे, तो ये तकरीबन आपके $80 बनते हैं। मतलब $20 की ट्रेड पे मैं $80 प्रॉफिट हो रहा। अब एक ट्रेड है जो ट्रेंड के साथ मूव कर रही है, इस पे क्या होता है, मैं रिस्क थोड़ा सा मेरा छोटा होता है, लेकिन क्या होता है इसमें मैं अपना 5 शेयर की बजाय मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 20 शेयर बाय कर लूंगा। मुझे पता है ये ऊपर तो जा ही रहा है, मेरे लेवल्स को लेता हुआ जाएगा, और मैं बहुत सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रहा होता हूँ, बहुत सारी चीजों पे देख रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये चीज हो गई जो मैंने आपको बताया। अब इसमें मैंने अपना सिस्टम कैसे बनाया है ये मैं आपको इंशाल्लाह फर्दर, वैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन है विद रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, सारी चीजें बताई हुई हैं, इन चीजों को कंबाइन करो, मेथड्स को कंबाइन करो, सेशंस लो।
मैं क्या करता हूँ, मैं ईएमए क्लाउड्स को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ईएमए क्लाउड्स को यूज कर रहा हूँ। अब ईएमए क्लाउड्स को, ईएमए क्लाउड क्या है, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, जो नॉर्मली बच्चा सबसे पहले आता है तो उसको यही चीज पता होती है, मूविंग एवरेजेस। इसमें जो क्लाउड्स यूज हो रहे हैं वो 512, ठीक है, एंड 3450, 3450, ये मूविंग एवरेजेस यूज हो रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सिस्टम ये है कि जब मूविंग एवरेज, छोटा वाला मूविंग एवरेज बड़े वाले मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करके आ जाएगा तो वो बुलिश कहलाएगा। और इसको कहते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। आप गूगल पे जाके पढ़ लेना, आपको बहुत सारी मिल जाएंगे। कोई 50 यूज कर रहा है, कोई 100 यूज कर रहा है, कोई 150 यूज कर रहा है। दिस वन इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉस ओवर स्ट्रैटेजी। मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा हमने इसका सिस्टम एक क्या किया, हमने इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर ली। अब जब ये मूविंग एवरेजेस बाय साइड का सिग्नल देंगे आपको, आपको जब ये मूविंग एवरेजेस बाय साइड का सिग्नल देंगे, तो ये जो 512 विल बी टर्न ग्रीन, 512 विल बी ग्रीन, ठीक है, एंड 3450 विल बी लाल, और विल बी ब्लू, ठीक है। एंड सेल साइड सिग्नल के लिए द 512 विल बी रेड, and the 3450 will be, 3450 will be, I think orange। ठीक है, लेट मी चेक, लेट मी चेक। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, सो अब मैं इन चीजों को यूज कर रहा हूँ। सेकंड थिंग इसके अंदर, नाउ आई एम चेकिंग दी स्टैंडर्ड deviations on higher time frames। ठीक है, the third one for entry and for SL, and for entry and for SL I'm using volume spread analysis, VSA। ठीक है, बेस्ट है। VSA पे एंट्रीज इतनी परफेक्ट होती है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस हमने बाय किया और ट्रेड ऊपर। थर्ड वन इज डेट फॉर एग्जिट आई एम यूजिंग EMA clouds, and for trade management I'm also using EMA clouds। एंड मुझे बाय करना है या सेल करना है वो कब पता चलेगा, जब मैं अपनी वॉच लिस्ट बनाऊंगा, वो तब मुझे पता चलेगा। और वॉच लिस्ट बनती है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। ये है पूरा सिस्टम। ठीक है, ये चीज मैंने थाउजेंड ऑफ टाइम्स एक्सप्लेन की हुई है विद स्टूडेंट्स, थाउजेंड ऑफ टाइम्स एक्सप्लेन की हुई है। अब नाउ मैं आपको एक छोटी मोटी एग्जांपल्स में बता देता हूँ कि मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना, मैं इसको कैसे यूज कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी करेंसी उठा लेते हैं। ठीक है, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ यूरो कैड, मुझे अभी फंडामेंटल्स नहीं पता, मैंने लिख दिया यूरो कैड। ठीक है, यूरो कैड आ गया मेरे पास। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं 3 टाइम फ्रेम यूज करता हूं, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये मार्केट वॉच करने के लिए मैं टाइम फ्रेम्स यूज कर रहा हूँ। दिस वन इज द 1 आवर यू मोस्टली यूज करता हूँ। अच्छा, अब आप अपनी अगर आपके पास पेड ट्रेडिंग व्यू है तो आप यहाँ पे जाके 3 वाली जो ना लेयर ओपन कर लें, एक अलग से लैपटॉप अटैच करें, और ये सारा दिन आपके अकाउंट में यही चलती रही। उसमें सिर्फ आपको ये देखना है स्पाई क्यू 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 एंड ये कहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको यही देखना है स्पाई क्यू 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 कहाँ पे जा रहे हैं। इन चीजों को आपने करना है। विक्स इज द वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये फेयर बताता है। विक्स ज्यादा है मतलब फेयर ज्यादा है, मींस ये है कि सेलिंग के चांसेस ज्यादा है। फेयर कम मतलब ग्रीड ज्यादा है, फेयर कम है, बाय साइड मार्केट जा सकती है। ठीक है, फिर सेकंड, आप 3 स्क्रीन यूज करो फॉर टिकर। इसमें आप क्या करो, अपनी 3 स्क्रीन पे जाओ, लेकिन यहाँ पे जाके सिंबल को ऑन कर देना। अब इससे क्या होगा, आपका ये सारी चीजें लिंक हो गई। दिस वन इज फॉर द 10 मिनट, दिस वन इज द 1 आवर, एंड दिस वन इज दी 1 डे। अब लेट सपोज अगर मैं एनवीडिया ओपन करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली तीनों ओपन हो जाएंगे। इस वाली टैब को आपको नहीं ओपन, इसको नहीं छेड़ना, इसको बस इन तीनों को ही वॉच करना है। इसको छेड़ना है आपको, भाई एनवीडिया के अंदर देखो क्या हो रहा है, एनवीडिया को चेक करो क्या हो रहा है। एनवीडिया विल गिव यू बेस्ट ट्रेड्स। ठीक है, अगर आप एनवीडिया को ट्रेड करते हो बहुत अच्छी ट्रेड मिल जाती है। चेक करो अमेजोन में क्या हो रहा है, चेक करो एप्पल। अब देखो ये क्या हो रहा है, अमेजोन का, एप्पल का 10 मिनट, एप्पल का 1 आवर, एप्पल का 1 डे, तीनों चार्ट एक साथ ओपन हो रहे हैं। मैं तीनों चीजों को फाइनलाइज कर रहा हूँ। फॉर डिटेल वर्किंग आई एम यूजिंग दिस 10 minute chart। Mostly I'm using 10 minute। If you have a paid trading view then you go for the 10 minute, otherwise जो भी आपका वर्क कर रहा है आप उस पे जाओ।
1 आवर पे चले जाओ। ठीक है, अब नाउ लेट्स सी व्हाट आई एम डूइंग इन यूरो कैट। मैं क्या करता हूँ, मैंने यूरो कैट खोला, मैं डेली टाइम फ्रेम पे गया और मैंने जाके चेक करा कि किस पॉइंट पे इस ग्रीन वाले मूविंग एवरेज से डेविएशन बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, अब मैंने एक चीज देखी कि यहाँ पर मार्केट बहुत ज्यादा डेविएट कर चुकी है, ऑलमोस्ट 1% प्लस डेविएशन है। 1% प्लस डेविएशन चल रही है, मीन्स ये है कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने वन डे में देखा कि यूरोकेट बहुत ज्यादा दूर हो चुका है। और एक चीज बात जहन में रखें कि हमेशा मार्केट अपने मूविंग एवरेजेस के साथ ही घूमती है। आप पिछला पास कितना भी देख लें, जब भी बहुत ज्यादा डेविएशन होती है मार्केट पुल बैक करती है। उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं। मैं क्या करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में मुझे ये मिला। अब मैंने इसको कर लिया मार्क, थोड़ा सा मार्क कर लिया, ये मेरा एरिया मार्क हो गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब मैं जाऊंगा 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ना। आई एम गोइंग ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर के अंदर मैं कोई वीएसए बेस्ड सिग्नल यूज करूंगा। अब देखिए, वीएसए के लिए मैंने टॉम विलियम्स के न्यूज लेटर आप लोगों को रीड करने के लिए दिए थे, मैं तो रीड कर रहा हूँ। आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, मुझे नहीं पता आप लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। यहाँ पर आप जाओगे, अब ये देखो, ये जो सिग्नल है ना, ये वीएसए सिग्नल है, ये आपको क्लोजिंग पे बता रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम्स आ रहे हैं ये जान नहीं है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। और दूसरा, आपको कहाँ से पता चला, आपको हायर टाइम फ्रेम में डेविएशन मिली। अब यहाँ पे जस्ट आपने अगर पिप्स में चेक करो तो सिर्फ ये 0.01 की लॉट पे $5 का था। और आपको अगर अपने अकाउंट्स को ग्रो करने हैं तो आपको अपने प्रॉफिट्स को छोड़ना होगा फॉर द लॉन्गर टर्म्स। सिर्फ ये छोड़ा हुआ प्रॉफिट आपका $200 तक नियर होता। मतलब $5 रिस्क पे आपको $200 का रिवॉर्ड मिल जाना था, आप $200 इजीली बना लेते हैं इसमें। तो दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी। अब आप और स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे, 1 आवर में भी आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी यहाँ पे, 1 आवर के अंदर आपको मिलेगी साइन ऑफ वीकनेस। आपको 30 मिनट में भी मिलेंगी। तो दिस इज द बेस्ट मेथड कि आप find करो on the basis of higher time frame and you ride on the fundamentals, या you ride on the ट्रेड ऑन द बेसिस ऑफ ईएमए क्लाउड्स। अब देखें, ईएमए क्लाउड यहाँ पे जब तक ये बुलिश था, जब तक ये बुलिश था, ये देखो, ये ब्लू है, ये ग्रीन है। अब यहाँ पे जैसे ही देखो ये नीचे की तरफ डाउन सिग्नल दिया, ये ग्रीन टर्न, ग्रीन से रेड हो गया, ये देखो आप यहाँ पे रेड हो गया। अब आप सिर्फ यहाँ पे भी ट्रेड लेते तो वही $5 का था, ये फुली कंफर्म ट्रेंड है। और अगर कोई रिस्क और कोई ट्रेंड लाइन ट्रेडर है तो देखें, वो भी यहाँ भी जो ना आप देखोगे तो चीजें वो हुई हैं। फिर उसके बाद प्राइस ने 3450 को क्रॉस किया। ऑलरेडी मुझे पता है हायर टाइम फ्रेम के अंदर जो है ना वीकनेस है, तो मैं इसको बिना किसी खौफ के बाय होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, नाउ ये हो गया मेरा, क्या ये चीज हो गई मेरी ये चीज हो गई मेरी 444 मैनेजिंग द ट्रेड, एंट्री एग्जिट। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इन आफ्टर टेकिंग द ट्रेड, मैं क्या करता हूँ, ट्रेड लेने के बाद ये मेरा एसएल कितना है, $50, 50 पिप्स का, मतलब 0.01 की लॉट पे $5। मैं क्या करता हूँ, मैं MT5 अपना ओपन करता हूँ, और MT5 ओपन करने के बाद मैं एग्जैक्टली टू द सेम रिस्क में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देता हूँ और ट्रेड छोड़ के भाग जाता हूँ। मैं फिर उसको देखता ही नहीं हूँ, वो खुद ही मूव करता रहेगा, खुद ही वो चलाता रहेगा। एसएल देखो कैलकुलेटेड है भाई, जाएगा $5 जाएंगे। अब अगर मैं एसएल ट्रेलिंग वाली ट्रेड यूज करूं तो लिटरली मैं जो है ना, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी तक उसमें स्टॉप आउट होता, क्योंकि वो $5 से आपकी ट्रेड को मूव करेगा, नहीं होता। अभी तक वो ट्रेड को ऑटोमेटिकली ट्रेल करा रहा होता, और मेरी ट्रेड राइट नाउ कहाँ पे होती, मेरा एसएल होता, अभी मेरा एसएल होता 1.5039 पे, मतलब यहाँ पे मेरा ऑटोमेटिकली एसएल आ जाता, इस जगह पे मेरा एसएल आ जाता। जैसे जैसे प्राइस मूव करती, प्राइस $5 और प्रॉफिट में जाती, ये एसएल मेरा और नीचे आ जाता, प्राइस $5 और प्रॉफिट में जाती, ये प्राइस मेरी और। अब देखो मेरा एसएल कहाँ पे, यहाँ आ गया, मतलब इस एंट्री से मेरा एसएल यहाँ आया। मैं अभी भी $12.5 प्रॉफिट में हूँ ऑन दी सेम। अब नाउ व्हाट आई एम रिस्किंग, आई एम जस्ट रिस्किंग दी $5 प्रॉफिट, मतलब ओवरऑल प्रॉफिट मेरा है $17.5, और 12.5 में प्रॉफिट में मेरा सिक्योर्ड है, सिर्फ $5 अनसिक्योर्ड है। अब अगर मैंने 5 की ट्रेड ली हुई है तो वो $60 बनता है, ठीक है ना, मतलब मैं 1:3 तो मुझे मिल गया। ये क्या है, ये परफेक्ट ट्रेड्स हैं, ये बिना दिमाग खराब वाली ट्रेड है, सुकून, जिंदगी को सुकून।
अब मैं गोल्ड में भी ट्रेड देता हूँ, मैं कैसे देता हूँ, मैं जीएलडी को फॉलो करता हूँ। जीएलडी मैंने 3 दफा ट्रेड दिए 0.01 की गोल्ड के अंदर, एक यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पे नहीं दी, रिस्की थी, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तीनों ट्रेड ने बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिया। 0.01 की लॉट पे बच्चों ने $50 प्लस, $30 प्लस निकाले। मैंने खुद ने पर्सनली ट्रेड ली हुई थी, बहुत अच्छे प्रॉफिट में गई। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रेड इन दिस मार्केट। You need a proper system, you need a proper setup, proper mindset, and then trading strategies come. So this is the total जो है ना आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग मंत्रा डेट आई टोल्ड यू, डेट आई एक्सप्लेन्ड यू। अब ये चीजें देखिए क्या है, ये मैं इसको और कैसे ज्यादा आप अच्छे से यूज कर सकते हो, ये मैं इसको मेथड और ये चीजें अब आप एक दिन में नहीं सीख सकते। लिटरली मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ ऑलमोस्ट गिव 3 मंथ्स टाइम फ्रेम, आप 3 महीने दो, तब जाके आप चीजों को सीखोगे। तो दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है कि हम देखो, ये मैं आपको नए बच्चों को बार बार इस वजह से बताता हूँ ये चीज हर बच्चों को, ताकि आप इसके आदी हो जाओ और आप इसके रिपीटेटिव सेटअप्स में आ जाओ। भाई मैं डेली ट्रेड कर रहा हूँ, यही मेथड है। 5-12 break, I'm shorting the market. 5-12 curl, I'm exiting from the market. I'm using the trailing stop loss. I'm using this, I'm using this, I'm using that, I'm using this. टोटल ट्रांसपेरेंसी भाई, टोटल ट्रांसपेरेंसी, कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहे आपसे, सारी चीजें आपके सामने। वॉच लिस्ट मेरी देखनी है, ये रही भाई। जिसको चाहिए मैं शेयर भी कर दूंगा, वॉच लिस्ट शेयर हो जाती है, ये रही। जिसको चेक करनी है ले लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वॉच लिस्ट यहाँ मिल जाएगी। फॉरेक्स की चाहिए, क्रिप्टो की चाहिए, ये रही वॉच लिस्ट। देख लो, ये क्रिप्टो स्कैनर चल रहे होते हैं हमारे, सारा सारा दिन स्कैनर चल रहे होते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं, ये रही एक वॉच लिस्ट। मैं अगर आपको स्कैनर चेक कराऊं, मेरे स्कैनर बने हुए क्रिप्टो पेयर्स में या कोइंस में, मैं आपको दिखाता हूँ स्कैनर कैसे वर्क करता है। सो टोटल ट्रांसपेरेंसी यार, कोई धकी छुपी जो है चीज है नहीं। और नाउ वी आर ऑल्सो स्टार्टेड दी फिजिकल सेमिनार्स, ठीक है। हमने फिजिकल सेमिनार स्टार्ट, बट it's right now in the Mirpur Khas. Mirpur Khas is my hometown, so that's why I started in the Mirpur Khas. अब मीरपुर खास में स्टार्ट करने का मकसद क्या है कि मैं ऑलरेडी यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। आई एम एक्टिव इन द यूएस स्टॉक मार्केट, मैं यूएस में बहुत एक्टिव हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छी जो है ना इज्जत मिल रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अपने रूम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, और बच्चों के साथ सैटरडे को सेशन होगा इंशाल्लाह। सून आई विल स्टार्ट इन कराची एंड देन पंजाब साइड भी मूव करेंगे विद द कोलैबोरेशन ऑफ माय स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स को पिक कर लेंगे। बिकॉज देखें, मैं अभी मेरे साथ एक बंदा कनेक्ट हुआ था, मैंने उससे कहा था, मैंने कहा भाई आप ट्रेड करवा रहे हो, आपको लोग गालियां दे रहे हैं, आपको मार्केटिंग आती है, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, ट्रेड हम करवाएंगे, आप मार्केटिंग करो। भाई मैं मार्केटिंग नहीं जानता। अब ये देखें, ये स्कैनर चल रहा है, ये सारा दिन स्कैनर पिक करता है। अब ये जीटा यूएसडीटी, ये जीटा यूएसडीटी मेरे स्कैनर ने पिक पिक किया, ये कह रहा है स्ट्रॉन्ग बाय। ये नहीं देखना ये पिक क्यों हुई है, ये वीएसए की बेसिस पे पिक हुई है, वॉल्यूम एनालिसिस की बेसिस पे पिक हुई है। अब मैं जाके चेक करूंगा भाई जीटा यूएसडीटी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि इसने इसको पिक किया हुआ है। मैं लिखता हूँ यहाँ पे जीटा यूएसडीटी, ये आ गया। अब इसमें कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ इसमें अलग हुआ है, तभी ये मेरे स्कैनर ने पिक की है। और वो अलग क्या है, वो अलग ये है कि यहाँ पे कोई अनयूजुअल वॉल्यूम आया है, ये देखो अनयूजुअल वॉल्यूम आया है। और ये जीटा पता है कब से पिक करके बैठा है मेरा स्कैनर, मैंने चेक नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट एक्टिव इन द यू क्रिप्टो। ये ऑलमोस्ट यहाँ से पिक्ड है और यहाँ से पिक्ड है। जैसे ये वाली बार नजर आती है ना, मेरा ये स्कैनर पिक कर देता है, फिर मैं उसको मॉनिटर करता हूँ। अब आप अगर सिर्फ इस ट्रेड से देखो, ये जीटा यूएसडीटी $35% ऊपर जा चुका है। मतलब आपके $1000 पे 350 आपको मिल जाते ऑन फ्यूचर, ऑन स्पॉट, ठीक है। स्पॉट पे आपको इतने मिल जाते, तो दिस इज द बेस्ट थिंग। नाउ दूसरी चेक कर लेते हैं भाई। अब ये देखो एक और आ गई, डब्ल्यू यू एस डी टी, ठीक है। डब्ल्यू यू एस डी टी, इसको चेक करते हैं, इसने भी पिक किया होगा। अब ये देखिए, ये वॉच लिस्ट बन रही है मेरी, ये देखें ये पिक हुआ हुआ है। अब ये देखें, ये इमीडिएटली यहाँ पर इसने इसको बता दिया होगा इधर, क्योंकि ये बहुत क्विकली रिस्पॉन्स करता है। ये आप देखो ना, हर 30 मिनट 1 आवर के अंदर अपडेट हो रहा है। ये आप देखो टाइम फ्रेम, ये आ रहा 1 आवर, ये 1 आवर में अपडेट हो रहा है। ये सारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर देते हैं, मेथड बताए हुए हैं, अगर पेड है तो यूज कर लो। अब ये देखो, यहाँ से इस ट्रेड ने मुझे कितना दे दिया, ऑलमोस्ट इसने 12% तक रिटर्न दे दिया। और एसएल कितना होता मेरा, ज्यादा ज्यादा 3%, 4%, ठीक है। सेकंड वन इसने क्या ढूंढा, स्पेल यूएसडीटी,
SPEEL अच्छा, अब ये हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, द सिग्नल सेलिंग्स इन यूएसए बाय विद द यूएसए कंपनी, और उसको हम रिसर्च प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ, हेयर इट इज। अब जिसको सिर्फ सिग्नल चाहिए ना भाई, लर्निंग वर्निंग नहीं करनी, उसको भाई कुछ नहीं करना, वो आके हमारे ये इधर से ज्वाइन कर सकता है। रेड गोल्ड मेटावर्स ऑटो पेमेंट ऑटो सिस्टम, ये रहा। इस पे मंथली पैकेज क्या है हमारा, $25 है। गोल्ड पैकेज है $210 का, और सिल्वर पैकेज 6 मंथ का, सेमी $120 का। अब इसमें क्या है कि आप लोग ज्वाइन करें। अगर जिसको सिर्फ सिग्नल चाहिए, ऑटो पेमेंट्स है, सारी चीजें, यही ट्रेड जो मैं ट्रेड स्कूल में दे रहा हूँ, यही ट्रेड मैं यहाँ पे भी दूंगा। यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक टाइप किया वो वर्ड मिलेगा, टाइप की हुई ट्रेड्स मिलेंगी, डेट्स इट। ट्रेड स्कूल पे क्या है, मैं आपको मेथड भी बताऊंगा, हम सेटअप भी बताएंगे, हम सेशंस भी करेंगे, रिकॉर्डेड कोर्स पे भी एक्सेस है। यहाँ पे कोर्स वगैरह नहीं है, जो लकीर के फकीर हैं वो जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज बेस्ट फॉर द लकीर के फकीर स्टूडेंट्स, बट दोज हु वांट्स टू लर्न, दोज हु वांट्स टू ट्रेड इटसेल्फ, देन जो है ना वो बेस्ट है कि वो आप लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। फीसिस सेम रखिए, कोई डिफरेंस नहीं, 25 201 201 120 एंड 120, दैट्स इट। सो आई होप आई डिलीवर गॉट webinar the greatest of the all time. So I hope आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। If not then ask me, and I'm going to the Q&A session, एंड देन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सवाल था एक स्टूडेंट का बहुत बड़ा, सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट, इफ फॉर इंस्टेंस यू इन्वेस्ट 10 lakhs इन अ कंपनी। अच्छा देखो राकिब, इसमें जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप 20 years प्लान पे काम करोगे या 15 year प्लान पे। जो हम हमारे इधर आपने देखा ना, एक मोहल्ले में आंटी होती है जो कमेटियां डालती है, ये कमेटी डाल रहे हो आप आंटी के पास, ठीक है? ये आंटी भागेगी नहीं, तो ये कमेटी वाला सीन है। आप अपने प्लान पे फिक्स रहें, सही है ना? तो अब आप इसको इसको आपको 10 साल बाद ही निकालना है। आपकी वैल्यू नेटवर्थ बढ़ेगी। जैसे प्लॉट्स है ना, प्लॉट परचेस करते हो, तो इसको आप थोड़ी बेचते हो हर महीने, साल 2 साल के अंदर। तो ठीक है ना, तो आपको जरूरत नहीं है, आप क्यों निकाल रहे हो? अब आप देखो मेरी बात सुनो, इसमें मैं आपको एग्जांपल दूं ना। कंपनी ने प्रॉफिट दिया 1 लाख पे, जो आपके 1 साल में हो गए कितने, 6.5 लाख। अब आप देखो कि ये कितने परसेंट से ग्रो किया है। इसने ग्रो किया है ऑलमोस्ट तकरीबन इसने 400% से। अब ये कब होता है, जब कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे। लेट सपोज अगली दफा कंपनी 300% से रिटर्न कर जाती है, ग्रोथ दे देती है, तो ये 6.5 लाख आपके 20 लाख हो जाएंगे। अगली साल कंपनी अगेन 300% से रिटर्न दे देती है, ये आपके 20 लाख अब हो जाएंगे 60 लाख। अगेन जो है ना, कंपनी आपको 20% से रिटर्न दे देती है, अब ये आपके 1-2 करोड़ हो जाएंगे। कंपाउंडिंग भाई, वॉरेन बुफे ऐसे ही अमीर थोड़ी हुआ है, ऐसे हुआ है, समझो बात को। अच्छा देखो, पाकिस्तान के अंदर ट्रेडिंग के लिए बेस्ट टाइम वो है जिस टाइम पे मैं उठ रहा हूँ। यूएसए के साथ ट्रेड करो। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे हो तो यूएसए के साथ ट्रेड करो, ये मैं क्लियर करना भूल गया बात। बेस्ट टाइम क्या है, यूएसए के 2 घंटे पहले, यूएसए के अंदर 9:30 बजे से पहले आप ट्रेड करो, यूएसए के टाइम तक ट्रेड करो। तो ये बेस्ट है, क्योंकि दुनिया की सबसे एक्टिव मार्केट है। बड़ी बड़ी गोल्ड, बड़े बड़े जो है ना इंस्ट्रूमेंट इसी टाइम पे मूव करते हैं, आप जाके चेक कर सकते हो मूवमेंट को। जी ये फाइल मिल जाएंगी जाहिद, मैंने ये बता दिया आपको, सेशंस रिकॉर्डिंग्स रिसोर्स फाइल में अवेलेबल हैं। सलीम साहब, आप स्टार्ट चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे मंथली करें चाहे वीएसए में करें, टोटली अप टू यू। अमेजिंग इज ऑलवेज, थैंक यू ज़ारा, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर। लिंक्स एंड फाइल जी 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 आपको मिल जाएंगी। अगर कोई और सवाल हो तो आप कर सकते हो, एंड देन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखें। अब यही सेटअप से मैं यही बता रहा होता हूँ, इनकी रिकैप, इनकी हिस्ट्री में आपको जो है ना उस पर दिखाऊंगा, और ट्विटर पे अपलोड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। डिस्कॉर्ड की तरफ भी मूव कर रहे हैं हम। सो इट्स टोटली अप टू यू यार। $25 से तो ज्यादा कमा ही रहे हो आप लोग, $100 डाले में $25 से तो ज्यादा कमा के दे रहे हैं हम। फीस तो निकल ही रही है इंशाल्लाह। अभी हम सोच रहे हैं कि किसी पाकिस्तानी ब्रोकर्स के साथ भी जो है ना वो कोलैबोरेट करें। सो वो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज माई एम्बिशन इज डेट आई ऑल्सो वांट टू स्टार्ट माई ओन ब्रोकरेज हाउस एंड ओन इन्वेस्टमेंट कंपनी। सो दिस वन इज ऑल्सो द बेस्ट। सो आई होप आई डिलीवर ग्रेटेस्ट webinar on the trading and stock markets, and I reveal all the things I'm using, no privacy, no secret, no more secrets, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट थी।
सो आई होप आपको समझ में आया है। इफ़ नॉट देन डजेंट मैटर, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड ऑन द LMS, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।